दोस्तों, ओम शांति। आज हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं गणेश चतुर्थी की। एक महान पर्व है। हम पूजा करते हैं, सिर्फ गणेश की पूजा कर लेते हैं और इतिश्री कर देते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि वास्तव में गणेश के का अर्थ क्या है और गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में तो कहानी प्रचलित है। वास्तव में ये जो पर्व मनाया जाता है, ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। यही गणेश का जन्मदिन माना जाता है। तो इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि शिव जी एक बार तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। पीछे से एक बार पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल इकट्ठा किया और उस मैल को एक बच्चे का रूप दिया और उसे मंत्रों के द्वारा एक बच्चा बनाया, जीवित बच्चा बना दिया और जिसे उन्होंने गणेश कहा। एक बार वो नहाने के लिए गई और गणेश जी दरवाजे पर बैठे हुए थे ताकि कोई आ ना जाए। उसी समय शिव जी आ गए और गणेश ने उनको अंदर घुसने के लिए मना किया। इससे क्रोधित होकर शंकर जी ने गणेश का सिर गर्दन से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी बाहर निकली। उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया, ये तो मेरा पुत्र था। तो बड़े दुखित हुए। लेकिन शंकर जी ने उनको विश्वास दिलाया कि जो भी पहला व्यक्ति आएगा उसकी गर्दन काट के मैं इसके सिर पे लगा के इसको जीवित कर दूंगा। तो सबसे पहला व्यक्ति तो कोई नहीं आया, लेकिन एक हाथी आ गया। उन्होंने हाथी का सिर काट कर उनके सिर पर लगा दिया और इस प्रकार वो गणेश का रूप बन गया। दोस्तों, अगर आप विचार करें, क्या कोई गणेश की तरह के व्यक्ति को इमेजिन भी करें तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके शरीर के गर्दन के ऊपर जो है हाथी का सिर लगा दिया जाए और ऐसे स्वरूप वाला कोई व्यक्ति हो सकता है? चाहे आप देवताओं को ही मान लें, तब भी ऐसा कोई व्यक्ति असंभव है। लेकिन कोई ना, शास्त्रों में जो कुछ भी दिखाया है, जो कुछ भी लिखा है, उसके पीछे बहुत ही गहन अर्थ है। हम उन अर्थों को नहीं समझते, हम उसे जस का तस पकड़ लेते हैं। देह की मिट्टी से बच्चे को बनाया। देह की मिट्टी का मतलब ये देह मिट्टी से बनी हुई है। और ये हमारा कोई किसी का जन्म भी होता है तो वो 5 तत्वों के द्वारा ही जन्म होता है। तो अपनी देह के 5 तत्वों के द्वारा उन्होंने योग बल से एक बच्चे को जन्म दिया। वास्तव में इसका अर्थ है कि जो देह भान है, देह का जो अहंकार है, उसको निकाल के बाहर किया और वो गणेश का रूप दे दिया। फिर जब शंकर जी ने उसके गर्दन अलग की, इसका अर्थ भी क्या हुआ? किसी बच्चे की धड़ से गर्दन अलग कर देना, वो काहे का प्रतीक है? यह है विकारों का गला काटना। यानी देह भान के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसका गला काटना, मैंपन का गला काटना। तो उन्होंने उसका गला काटा और फिर किसका सिर रख दिया? जो गुणों से भरपूर है, हाथी का सिर। उसके बारे में अभी हम सब बताएंगे। तो कहानी के जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको अगर हम समझें तो फिर बड़ा आसान हो जाता है किसी भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना। जैसे गणेश जी हैं, तो गणेश जी का जो जितना भी वर्णन है उनके शरीर का बड़ा अलग सा है। उनका सिर बड़ा दिखाया है। सिर बड़ा किसका प्रतीक है? सिर बड़ा प्रतीक है बुद्धिमत्ता का, या जो बहुत ही महान विचारों वाला व्यक्ति हो। यानी कि गणेश जी को इसीलिए बहुत बुद्धिमान माना गया है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया है, क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा होता है। लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल छोटी होती हैं। आंखें छोटी का अर्थ है जैसे हम किसी भी दूर की चीज को देखते हैं तो बहुत ही छोटी सी आंख करके देखते हैं।
यानी कि दूरादेशी, दूरदर्शी। जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी ही दूर की बात को जल्दी से समझ जाता है और किसी भी चीज के बारे में उसको निर्णय लेने में, विचार करने में ज्यादा समय नहीं लगता। और इसी प्रकार गणेश के कान बहुत बड़े बड़े दिखाएं, क्योंकि हाथी के कान बड़े होते हैं, सूप की तरह होते हैं। सूप का काम क्या होता है? चीज को छानना, यानी कि कोई चीज छन के पहुंचे। तो कान बड़े होते हैं, जैसे इसका मतलब यह है कि जब सत्य और मतलब की चीजें हैं सिर्फ उसी को सुनना, बाकी सब चीजों को, जो व्यर्थ की चीजें हैं उसको ना सुनना, सेलेक्टिव। जो व्यर्थ की बातें हैं, अभी कहा जाता है ना कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया है। सुन लिया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में प्रवेश जरूर करेगा, आपके मन में वो बात जरूर लग जाएगी, लेकिन जो व्यर्थ की बात है उसे अंदर घुसने ही नहीं देना। जैसे सूप छानता है उसी तरीके से कान बड़े होते हैं। और इसी प्रकार हाथी की जो सूंड होती है उसका क्या अर्थ है? सूंड का अर्थ है लचीलापन, यानी कि निर्णय की क्षमता के आधार पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना और परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। जैसे हाथी की सूंड में क्या होता है? हाथी एक बच्चे को अपनी सूंड पे ऊपर प्यार से उठा लेता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो गुस्से में वो अपनी सूंड के द्वारा पेड़ को भी उखाड़ने की क्षमता रखता है। यानी कि अपनी शक्ति को पहचानना, लेकिन समय अनुसार ढल भी जाना परिस्थिति के हिसाब से। और एक दांत होता है जो गणेश जी का सिर्फ एक ही दांत दिखाया है, जबकि हाथी के दो दांत होते हैं। इसका अर्थ होता है जो आवश्यक चीज है उसे रखना और व्यर्थ की चीज को छोड़ देना। और इसके अलावा उनका बहुत बड़ा पेट दिखाया है। बहुत बड़े पेट का अर्थ है कि बड़ी से बड़ी बात आ जाए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसको समा जाना। किसी ने आपको बड़ी से बड़ी बात कह दी, जैसे अभी तो हमारी आदत होती है ना, कोई हमें कुछ कह दे तो कहते हैं ना कि हमारे पेट में बात पच नहीं रही है, तो जल्दी से हम जब तक दूसरे को बता नहीं देते हैं तब तक हमें बदहजमी होती रहती है। तो लेकिन गणेश जी का बड़ा सा बड़ा पेट का अर्थ यह है, जितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए उसको अपने अंदर समा लेना। तो जितने भी, अब आप देखिए गणेश जी के जितने भी अंग दिखाए गए हैं उन सारे अंगों का कोई ना कोई आध्यात्मिक अर्थ है। इसी प्रकार गणेश जी के चार हाथ दिखाए गए। अब वैसे तो किसी मनुष्य के चार हाथ होते नहीं है, लेकिन गणेश जी के चार हाथ दिखाए हैं और चारों हाथों में कोई ना कोई अलंकार दिखाया है। जैसे सबसे पहले उनका एक हाथ वरदानी मुद्रा में रहता है, ब्लेसिंग देता हुआ। तो इसका अर्थ क्या है कि सदा जो बुद्धिमान और महान व्यक्ति होता है वो सदा देने का काम करता है। हम क्या करते हैं? हमारा हाथ ऐसे रहता है, हम लेने का कार्य करते हैं, हम अपना लेने का कार्य करते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जो देवता होता है, देवता का अर्थ ही है देवता, जो देने वाला हो, वो सबको देते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या देते हैं? उनका काम है ब्लेसिंग्स देना, तो वो ब्लेसिंग देते रहते हैं। उनके एक हाथ में मोदक रहता है। मोदक है मान, किसी भी प्राप्ति की इच्छा न होना, यानी सब कुछ आपके पास है, आपके हाथ में मोदक है, मीठा रखा है आपके हाथ में, लड्डू रखा है आपके हाथ में, लेकिन वो सदा रहता है, उसे कभी खाते नहीं है। उसका अर्थ है कि मान शान, जो भी धन दौलत प्रतिष्ठा पद मिल गया, लेकिन उसका अहंकार न आना, उस सदा उसको उसमें अपने आप को एकदम समान स्थिति में रहना कि आज पद प्रतिष्ठा मिल गया तो मैं फूल जाऊं और कल को मेरे पास पद प्रतिष्ठा ना हो तो मैं निराश हो जाऊं। और एक हाथ में उनके सदा कुल्हाड़ी रहती है। कुल्हाड़ी का अर्थ है
जो व्यक्ति इतनी इच्छा शक्ति वाला होता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा वो विकारों रूपी जो भी अवगुण हैं, जितने भी विकार हैं, उनको अपनी बुद्धि और मन की शक्ति के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा उन विकारों को, गर्दन को काट सके। ऐसा नहीं है कि वो कोई हिंसा करते थे और कुल्हाड़ी इसलिए हाथ में लिए, लेकिन वो एक प्रतीक है। और चौथा, एक हाथ में उनके सदा रस्सी रहती है, ऐसे रस्सी पकड़े रहते हैं। तो रस्सी पकड़े होने का अर्थ है कि धारणा स्वरूप, कि धारणा जो है वो जीवन में एकदम पक्की है। तो दोस्तों ये सारे उनके हाथ हैं, और इसी प्रकार वो जब वो बैठे होते हैं, उनकी मुद्रा जो होती है, एक पैर उनका मुड़ा हुआ होता है, एक पैर नीचे जमीन पर लटका हुआ होता है। तो नीचे लटका हुआ पैर इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति चाहे जितना भी ऊंचा पद प्रतिष्ठा वाला महान बन जाए, लेकिन उसके पांव सदा जमीन पर रहते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता। और फिर उनकी सवारी दिखाई है, सवारी दिखाई मूषक, चूहा। अब आप बताइए कि किसी व्यक्ति की सवारी मूषक हो सकती है? लेकिन मूषक का अर्थ क्या है? चूहे की क्या क्वालिटी होती है? कि वो सदा कुछ ना कुछ काटता ही रहता है, सदा कुछ कचर कचर करता रहता है, वो कुछ ना कुछ खाता रहता है सदा। हमारे भीतर भी, और कब वो काट देता है? जब वो काटता है उससे पहले वो एक फूंक मारता है, जो एनेस्थीसिया का काम करती है। उसके बाद कभी भी काटने पर चूहे के दर्द नहीं होती। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो विकार हैं, बुराइयां हैं, जितने भी हमने हमारे जीवन में बुराइयां आती हैं, वो हमारे जीवन में कब धीरे धीरे प्रवेश कर जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे जीवन का वो स्वरूप ही बदल देती हैं, हमें एकदम नकारा व्यक्ति बना देती हैं, और इसका हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन में कब प्रवेश कर गई। तो चूहा उन विकारों का प्रतीक है, जिसने उन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, उसी का प्रतीक चूहा दिखाया गया है। तो गणेश जी को दिखाया कि उन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की, इसलिए उसे चूहे के रूप में दिखाया। वास्तव में गणेश एक क्रिएचर है, एक इमेजिनेशन है, और एक प्रतीक बनाया है। किसका है? हम सबका प्रतीक है। ये जितनी भी चीजें हैं हमारी भिन्न भिन्न स्थितियों का प्रतीक है। तो अगर हम इसे, गणेश जी को सिर्फ पूजा के रूप में ना मानकर, इसके यथार्थ अर्थ को समझकर अगर हम पूजा करेंगे, तो हमें उसका यथार्थ फल प्राप्ति हो सकेगी, और हम अपने जीवन में उन गुणों के आधार पर जो गणेश जी को दिखाए हैं, अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बधाइयाँ। ओम शांति।